इस फैसले से नाराज होकर रघुनाथ राव अंग्रेजों से मदद मांगने पहुंच गया। मदद के नाम पर अंग्रेजों ने रघुनाथ राव से एक ट्रीटी साइन कराई, जिसके तहत सालसेट और बैसीन जैसे आइलैंड ब्रिटिशर्स को दे देने का ऐलान कर दिया। इस ट्रीटी से मराठा नाराज हो गए और महाजीत सिंधिया की लीडरशिप में मराठा और अंग्रेजों के बीच वॉर शुरू हो गया। इस वॉर में मराठाओं ने अपनी ताकत से अंग्रेजों को झुकने पर मजबूर कर दिया। इस वॉर में हारने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को सैलसीट और बेसिन आइलैंड छोड़ने पड़े और वॉर का जुर्माना भी देना पड़ा। इस वॉर के बाद मराठा समझ गए थे कि अंग्रेज धीरे धीरे पूरे भारत पर कब्जा करना चाहते हैं, इसलिए नाना फडणवीस ने आसपास के राजाओं के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ प्लान बनाना शुरू कर दिया। हैदराबाद के निजाम अली खान, मैसूर के राजा हैदर अली, आरकोट के नवाब अली खान, इन सब ने एक साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ वॉर का बिगुल फूंक दिया। जगह जगह अंग्रेजों के खिलाफ वॉर शुरू हो गई। कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा किया तो कहीं मराठा और भारतीय राजाओं ने कंपनी की टेरिटरीज पर कब्जा कर लिया। फाइनली अंग्रेज और भारतीय राजाओं के बीच 1782 में वॉर को बंद कर दिया गया और सलबाई नाम से एक ट्रीटी साइन हुई, जिसके तहत अगले 20 सालों तक मराठाओं और अंग्रेजों के बीच कोई वॉर नहीं हुई। इस बीच अंग्रेज अपनी ताकत बढ़ाते रहे। साल 1800 में नाना फडणवीस की मौत हो गई और मराठा एम्पायर के अंदर एक बार फिर फूट पड़ने लगी। मराठा एम्पायर सिंधिया, गायकवाड़, होलकर और भोसले जैसे अलग अलग पेशवाओं में बंट चुका था और इनके बीच आपस में ही लड़ाइयां होने लगी थी। अलग अलग टेरिटरीज में कई मराठाओं ने खुद को पेशवा डिक्लेयर कर दिया था और इसी तरह रघुनाथ राव का बेटा बाजीराव सेकंड भी पुणे का पेशवा बन गया था। लेकिन जल्द ही होलकर ने विनकराव को पुणे में पेशवा की गद्दी पर बिठा दिया, जिसके बाद अपने पिता की तरह ही बाजीराव सेकंड भी अंग्रेजों से मदद मांगने पहुंच गया और साल 1802 में बसीन की ट्रीटी साइन कर ली, जिसमें अंग्रेजों ने पुणे को अपनी मिलिट्री दे दी, लेकिन उसका खर्च राजा को ही देना था। साथ ही अंग्रेजों ने रघुनाथ राव की मदद करने का भी आश्वासन दिया। ये बात मराठाओं को खल गई और सभी ने मिलकर एक बार फिर अंग्रेजों के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। लेकिन इस वॉर को मराठा जीत नहीं पाए। अंग्रेजों ने इस वॉर को एक तरफा जीत लिया और रघुनाथ राव को पुणे का पेशवा बना दिया गया। इसे सेकंड एंग्लो मराठा वॉर के नाम से जाना जाता है। इस वॉर के बाद मराठाओं की स्थिति काफी कमजोर हो चुकी थी और वो आपस में ही एक दूसरे के खिलाफ लड़ने लगे थे। मराठाओं के अंदर गायकवाड़ और पेशवा के बीच जगह जगह कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे। जब गायकवाड़ कमजोर पड़े तो उन्होंने अंग्रेजों से हाथ मिला लिया। इसी समय पेशवाओं की तरफ से एक गायकवाड़ मिनिस्टर गंगाधर का मर्डर कर दिया गया। इस मर्डर के बाद अंग्रेजों को मराठाओं से वॉर का बहाना मिल गया। गायकवाड़ की मदद का नाम लेकर अंग्रेजों ने कमजोर हो चुके मराठाओं पर वॉर का ऐलान कर दिया। इसे थर्ड एंग्लो मराठा वॉर का नाम दिया गया। लॉर्ड मार्क्विस हेस्टिंग्स की लीडरशिप में लड़ी गई इस वॉर में अंग्रेज एक बार फिर जीत गए और इसी के साथ अंग्रेजों ने पेशवा का पद पूरी तरह से खत्म कर दिया। मराठाओं का शासन खत्म होते ही ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की सबसे ताकतवर पावर बन गई। अब अंग्रेजों ने देश के अंदर नए नए नियम लाना शुरू कर दिए। 1848 में पहली बार द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके अनुसार जिस भारतीय राजा का कोई बेटा यानी कि मेल हेयर नहीं है, वो राज्य पूरी तरह से ब्रिटिशर्स के अंडर में पहुंच जाने की बात कही गई और इस नियम की मदद से सतारा, नागपुर, उदयपुर और झांसी जैसी टेरिटरीज को अंग्रेज कब्जाने की कोशिश कर रहे थे। 1800s आते आते देश की आम जनता की सिचुएशन काफी खराब हो गई। कॉमन पीपल के जीवन पर टैक्स का बोझ बहुत ज्यादा बढ़ गया था। पूरे देश में राजाओं की गद्दी छीनी जा रही थी और अंग्रेज उनके राज्यों को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत एनेक्स करते जा रहे थे, जिससे जमींदार से लेकर आम जनता तक सब ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट होने लगे थे। इसके बाद अंतिम पेशवा बाजीराव सेकंड की 1853 में बिठूर में मौत हो गई। उनकी मौत के बाद जब उनके अडॉप्टेड सन नाना साहेब ने पेंशन की मांग की तो अंग्रेजों ने साफ मना कर दिया। ऐसी ही स्थिति देश के बाकी हिस्सों में भी बनने लगी। 1857 के शुरुआती महीनों में भारत में एक स्ट्रेंज घटना होने लगी, जहां तहां लोगों के घर रोटियां और कंबल बांटे जाने लगे। इन रोटियों पर ना तो कोई सिंबल होता था, ना ही कोई स्लोगन। जिस रियासत में भी ये रोटियां मिलती, वहीं के लोग उत्साहित हो जाते। दूसरी तरफ अंग्रेज इस माजरे को समझ नहीं पा रहे थे। रोटियां कहां बन रही है, कैसे ट्रांसपोर्ट की जा रही है, कौन ये साजिश कर रहा है और इन सब का क्या मतलब है, ये सारी बातें अंग्रेजों के समझ में नहीं आ रही थी।